क्या उसे जेल में रखा जाएगा? उनको जो नॉर्मल कैदी हैं जेल के अंदर उनसे अलग रखा जाएगा। ये बच्चे के पैदा होते ही वो बच्चा उनसे अलग कर दिया जाएगा। बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ तो माता कुमाता के साथ साथ एक हत्यारन भी है। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। मेरठ कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है वो हसीना जो सलाखों के पीछे है वो गर्भवती है। तो अब सवाल है कि क्या उसे जेल में रखा जाएगा या फिर क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो इंसानियत के नाते उसे फिलहाल बाहर छोड़ दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी तमन्ना है। तमन्ना, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, देखिए जिस तरीके से सौरभ मर्डर केस का अगर बात की जाए तो जिसमें इतनी मुश्किल से मुस्कान को गिरफ्तार किया गया और अब ये खबर सामने आ रही है कि मुस्कान की अचानक तबीयत खराब हुई थी, फिर जिस तरीके से टीम आती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है उनकी जांच करने, तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो क्या लगता है कि अब किस तरीके से आगे का प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि देखिए मतलब इंसानियत के नाते भी बहुत सारे हमारे लॉज में काफ़ी चेंजेस हैं, तो क्या कहता है कानून? अब किस तरीके से मुस्कान के साथ सलूक किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जब कोई महिला गर्भवती होती है जेल में रहने के दौरान तो उसके कुछ हमारे जो संविधान है उसमें कुछ अधिकार दिए हुए हैं, जैसे कि उनको जो नॉर्मल कैदी हैं जेल के अंदर उनसे अलग रखा जाएगा। उनके खाने पीने की जो देखभाल है वो अलग रखी जाएगी। जो आम जो जेल में रहने वाले जो वहाँ पर हैं कैदी हैं, जो उनको खाना दिया जाता है वो खाना नहीं दिया जाएगा। उनके 3 टाइम का खाने की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल रखी जाएगी। रेगुलर चेकअप्स होंगे और जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती हैं अस्पताल, हो सकता है उनको बीच में जमानत नहीं कह सकते, एक तरीके से उनको जैसे अगर 7वें महीने के बाद जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएंगी उसके बाद उनको जो है उनके घर भेज दिया जाएगा। अगर उनके घर वाले, अगर उनको कोई बैकग्राउंड है, परिवार है, अगर वो चाहे तो वो उनको ले जा सकते हैं, नहीं तो जेल में एक अलग उनके लिए कमरा बनाया जाएगा या होगा जहां पर वो बच्चे को जन्म देंगी। और अस्पताल भी सरकारी अस्पताल होगा जहां पर जांच होगी, एक डॉक्टर पूरी मौजूदगी में रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से हमारे कानून में है भी कि किस तरीके से पूरी सुरक्षा दी जाती है, पूरी देखभाल की जाती है, लेकिन इन सबके बीच अब तमन्ना सवाल ये भी है कि ये बच्चा है किसका? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुस्कान ने जिस तरीके से सौरभ को कुछ बताया तो नहीं था कि उसका किसी के साथ अफेयर है, ये सब तो सौरभ को पता नहीं था। तो अब सवाल तो ये भी है कि आखिर ये बच्चा किसका है। तो क्या लगता है कि अब इसका डीएनए टेस्ट भी होगा कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है असल में वो बच्चा किसका है? बिल्कुल कामनी जी, अब बात जब यहाँ पर मुस्कान की है, सौरभ की है, जो ये पूरा मर्डर केस हुआ है, तो सौरभ को नहीं पता था कि उनकी जो पत्नी है उनका इस तरीके से कहीं बाहर चक्कर चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ें, तमाम अफेयर है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब ये पॉजिटिव आ गई है रिपोर्ट प्रेगनेंसी की, तो अब बिल्कुल डीएनए की जांच होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उस बच्चे का बाप कौन है। देखिए, और जब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताती चलती हूँ कि जो मुस्कान है, जब उनके बच्चे का जन्म होगा तो जन्म स्थान नहीं लिखा जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट में कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, वो वो जगह नहीं रखी जाएगी। अगर उनके बच्चे का जन्म अगर मान लीजिए इमरजेंसी में जेल में करना पड़ जाता है तो फिर वहाँ पे जन्म स्थान नहीं मेंशन किया जाएगा और उनके बच्चे के पैदा होते ही वो बच्चा उनसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये मतलब ये कि जो माँ की जो सज़ा है वो बच्चा नहीं काटता है जब तक वो 5 या 6 वर्ष का नहीं हो जाता है, तब तक के लिए उसे रखना पड़ता है माँ के साथ। उसके बाद फिर वो उनसे अलग रहते हैं। उसके बाद वो प्रशासन के कुछ लॉज और क्लॉज होते हैं जिसकी वजह से उनको अलग कर दिया जाता है। और ये पहले ही जो उनकी बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ होती है उनको समझा दिया जाता है कि अपने बच्चे से ज़्यादा लगाव ना रखें क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी। देखिए तमन्ना, ये बात तो ठीक है कि एक क्रिमिनल माइंड की एक महिला है तो उसके साथ बच्चे को रखना सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है आज भी जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले मुझे मम्मी चाहिए होती है। अगर मम्मी ना दिखे तो एक अलग ही बेचैनी होती है। मुझे लगता है आपको भी होती है, यहाँ पे तमाम लोगों को होती है। ठीक है, तो हम इतने बड़े हो गए हैं,
हम मतलब कई कई दिनों तक अपने घर से बाहर भी रहते हैं, फिर भी जब हम घर जाते हैं तो हमें हमारी माँ चाहिए होती है। और उसके बाद अब जिस तरीके से लॉज भी कहा जाता है कि उस बच्चे को उस माँ के साथ नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली माइंडसेट ऐसा है, तो ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के साथ किसी बच्चे का रहना भी सही नहीं है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि उस बच्चे की क्या गलती है। बिल्कुल कामिनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे इस दुनिया में या इस संसार में कोई भी इंसान है, वो अपनी माँ को देखे बिना, उनके बिना नहीं रह सकता है। अगर घर में जान रहा है तो सबसे पहले मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, ये सब कोई बोल दो कि मम्मी कहाँ पर है। तो जो माँ शब्द है वो अपने आप में ही ममता को दर्शाता है। जब एक महिला माँ बन जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुस्कान के आप केस की बात कर रही हैं, तो वो जिस तरीके की माइंडसेट की है, जिस तरीके की मेंटालिटी है, उन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया। तो अगर हम लोग माँ की ममता को हटाकर अगर उनकी इंसानियत के तौर पर देखें, तो एक बच्चे को अगर उनके साथ रखा जाएगा तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? नहीं, ये बात तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल तमन्ना सही है कि उसके साथ नहीं रखा जा सकता, लेकिन उन तमाम लोगों से सवाल है जो इस तरीके की जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं कि क्या आप उससे पहले अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मुस्कान का ये नहीं है ना कि वो प्रेग्नेंट जस्ट हुई है, पहले से भी तो बच्ची थी ना उसकी। वो बच्ची क्या तो ढूंढ रही है अपनी क्या आप 4 दिन के प्रेम के लिए आपने उस बच्ची का प्यार भुला दिया? क्या आपको ये नहीं लगा कि अगर मैं इस तरीके का क्राइम करूंगी, और कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून का हाथ जो है वो उसके तक, वहाँ तक पहुँच ही जाता है। तो आज नहीं तो कल, भले आज ना जेल में जाती, 6 महीने बाद जाती या 6 साल बाद जाती, उस बच्ची का क्या होता? जो बच्ची अभी वो सफ़र कर रही है, पता नहीं उस बच्ची की परवरिश कैसे होगी। क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप जिस तरीके से परवरिश अपने बच्चे की कर सकते वैसा कोई नहीं कर सकता है, चाहे कम पैसे में हो या ज़्यादा पैसे में हो, वो बेहतरीन करते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बच्ची है, उसके बाद अब ये प्रेग्नेंट है, किस तरीके से, क्योंकि अब बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल कामिनी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों का भविष्य बहुत संजो कर माँ बाप बनाते हैं, बहुत चीज़ों को देख दखाक करके बनाते हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे सीरियल्स है, चाहे समाचार है, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ तो माता कुमाता के साथ साथ एक हत्यारन भी है, और अपने पति को मारकर अपनी औलाद का ना सोचकर अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हमने तो देखा है कि माँ सिर्फ और सिर्फ बलिदान करना जानती है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना जानती है। लेकिन एक माएँ ऐसी भी है इस समाज में जो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे का जीवन, अपने बच्चे का, आप ये देख लीजिए कि जो माँ बाप अपने बच्चे को भविष्य देते हैं वो इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। चाहे आप उस बच्चे को अडॉप्ट करा लीजिए किसी को, या फिर उसके दादा दादी, नाना नानी, कोई भी उसे पाले, लेकिन माँ बाप के प्यार, माँ बाप का प्यार ही रहता है। आप खुद सोचिए, अगर आप 10 दिन, 15 दिन या साल, 2 साल किसी के यहाँ पे रह रही हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ पे भी रह रही हैं, अपने दादा दादी के यहाँ पे भी रह रही हैं। तमन्ना, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। अगर मैं अपने घर की नॉर्मल बात करूँ, तो मेरी भतीजी है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर भी अगर मैं 9 घंटे ऑफिस में रह रही हूँ या 12-12 घंटे भी काम कर रही हूँ तो वो रिलैक्स है, लेकिन उसकी मम्मी अगर 2 घंटे के लिए गायब हो जाए ना घर से, कहीं काम के लिए चली जाए, तो वो बेचैन हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि माँ है, माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं बच्चा भी जानता है। बिल्कुल। और कामिनी जी, सबसे बड़ी वाली देखने वाली बात तो ये कि एक जो बच्चा है जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया, और वहीं दूसरी ओर वो लड़की है जो अपनी माँ से तो चलिए उनका मिलना जुलना हो ही जाएगा जेल में, जैसे भी बड़ी होंगी पता चलेगा उन्हें, लेकिन उस पिता की छवि को वो कैसे देख पाएंगी जो शायद कभी उनके लिए आया भी करते थे, प्यार भी करते थे, इतनी सारी चीज़ें थी। उस पिता को वो कहाँ ढूंढेंगे, और अपनी माँ को वो किस रूप में देखेंगे? या तो हत्यारन के रूप में कि मेरे ही पिता को मार दिया, या एक प्रेमी के लिए अब माता से कुमाता हो गई। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ वाकई में बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना कि माँ ममता की और दया की मूर्ति होती है। अगर आप दया की मूर्ति नहीं भी बन सकती हैं, आज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि माँ है तो त्याग ही कीजिए, कम से कम कानूनी रूप से आप अलग हो जाती ना। आपको किसी के खून करने का अधिकार नहीं है, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि किसी के साथ फेरे आपने लिए हैं तो 7 जीवन तक उसके साथ ही रहेंगे। रिश्ता नहीं है, सही चल रहा है तो कानूनी रूप से अलग होइए, एक दूसरे
को सम्मान देकर भी लोग अलग होते हैं। इस तरीके से जिस तरीके के अपराध पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से देखिए, जो चला गया वो चला गया, जो जेल में है वो जेल में रहेगा। सफ़र कोई करेगा तो वो मासूम बच्चे करेंगे, जिनके हाथ, कहते हैं, सिर पर ना पिता का हाथ होगा ना माँ का प्यार होगा। तो सबसे जघन्य अपराध अगर कोई कर रहा है तो इन बच्चों को, कहते हैं ना, माँ बाप होते हुए भी अनाथ होना क्या होता है, शायद ये बच्चे ही सही से बता सकते हैं। बाकी मुस्कान को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा इस केस में हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी जिस तरीके से मुस्कान की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अब सामने आई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।